हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक कंप्यूटर के प्लेबैक डिवाइस में जो प्रॉब्लम आता है उसके बारे में है। अक्सर हमारे कंप्यूटर में प्लेबैक को लेकर काफ़ी दिक्कत होती है। मतलब हमारा ऑडियो ठीक से प्ले नहीं होता है या फिर बिल्कुल भी प्ले नहीं होता है। जो भी साउंड सिस्टम हम कंप्यूटर से अटैच किए होते हैं वहाँ ऑडियो प्ले नहीं होता है। मतलब कंप्यूटर में तो ऑडियो प्ले होता है लेकिन हमारा ऑडियो स्पीकर से आउट नहीं होता है। मतलब हमें कुछ सुनाई नहीं देता है। कंप्यूटर में तो हम ऑडियो प्ले कर लेते हैं लेकिन स्पीकर से कुछ सुनाई नहीं देता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम का दो कारण हो सकता है। एक तो आपका हार्डवेयर का इश्यू हो सकता है, मतलब आपने जो भी ऑडियो सिस्टम या साउंड सिस्टम कंप्यूटर से अटैच किए होते हैं उसमें से कुछ खराबी आ सकता है, या फिर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का कुछ इश्यू हो सकता है। सॉफ्टवेयर का इश्यू मतलब आपके जो प्लेबैक डिवाइस आपके कंप्यूटर में है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें कुछ दिक्कत हो सकता है। लेकिन हार्डवेयर का इश्यू बहुत कम आता है, सॉफ्टवेयर का इश्यू ज़्यादातर पाए जाते हैं। अक्सर सॉफ्टवेयर का इश्यू जो होता है इसके कारण हमारा प्लेबैक ठीक से नहीं हो पाता है, हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। जितने भी हमारा मीडिया प्लेयर है, चाहे वो VLC हो या फिर हमारा विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर हो, उसमें तो हमारा ऑडियो ठीक ठाक चल जाता है लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं देता। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो जानते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको कहा कि इस प्रॉब्लम का दो ही कारण हो सकता है। एक हार्डवेयर हो सकता है, हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर दूसरा सॉफ्टवेयर का इश्यू हो सकता है। तो हार्डवेयर का प्रॉब्लम के बारे में मैं आज आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो सिंपल है। अगर हार्डवेयर में कुछ इश्यू होता है तो आप खुद से ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर का इश्यू होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा कैसे आप सॉफ्टवेयर का जो ऑडियो प्लेबैक का इश्यू होता है उससे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, पहले तो आप जाएंगे ये जो टास्क बार के नीचे जो ये जो स्पीकर का जो आइकन होता है, यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे और साउंड के ऑप्शन में जाएंगे। साउंड पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, साउंड को सिलेक्ट करेंगे और सीधे चले जाएंगे। यहाँ देखिए 4 टैब है, प्लेबैक, रिकॉर्डिंग, साउंड और कम्युनिकेशंस। आपको सीधा प्लेबैक के अंदर जाना है क्योंकि हमारा जो ऑडियो प्लेबैक का प्रॉब्लम है इसलिए हमें प्लेबैक के अंदर जाना है। तो प्लेबैक टैब, तो प्लेबैक के जो टैब है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ऑडियो प्ले करने के लिए यहाँ 3 ऑप्शन अवेलेबल है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट प्लेबैक डिवाइस है। उसके बाद मैं एक ऑडियो इंटरफेस कनेक्ट कर रखा हूँ और तीसरा मेरा जो प्लेबैक डिवाइस है वो मेरा मॉनिटर है। तो यहाँ मेरा 3 ऑडियो प्लेबैक डिवाइस अवेलेबल है। मतलब यहाँ ऑडियो को सुनने के लिए मेरा 3 अलग अलग प्लेबैक डिवाइस अवेलेबल है। तो मैं जिसको चाहूँ सिलेक्ट करके मैं उससे ऑडियो सुन सकता हूँ। लेकिन यहाँ एक बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि आप एक ही टाइम पर आप सिर्फ एक ही ऑडियो डिवाइस को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप एक ही टाइम पर एक ही प्लेबैक डिवाइस से ऑडियो सुन सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप एक ही समय पर एक ही प्लेबैक डिवाइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑडियो प्ले करने के लिए। मतलब आप ऑडियो को सुनने के लिए जो कंप्यूटर में जो प्ले कर रहे हैं उससे सुनने के लिए यहाँ जो अलग अलग तरह के जो ऑडियो डिवाइस प्लेबैक डिवाइस अवेलेबल है, खैर मेरा तो 3 अवेलेबल है क्योंकि मैं एक तो हो गया मेरा कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट हो गया और ये जो 2 मैं कनेक्ट कर रखा हूँ। किसी किसी के कंप्यूटर में एक ही, सिर्फ ये एक ही हो सकता है, किसी किसी के कंप्यूटर में और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने ऑडियो प्लेबैक डिवाइस अपने कंप्यूटर पर अटैच कर रखा है। तो यहाँ बात आती है हमारे कंप्यूटर में ऑडियो क्यों नहीं प्ले हो रहा है। सॉरी, प्ले तो हो जाता है लेकिन सुनाई क्यों नहीं देता। देखिए, ये हो गया हमारा कंप्यूटर का जो डिफ़ॉल्ट ऑडियो प्लेबैक डिवाइस। यहाँ से भी मैं ऑडियो सुन सकता हूँ। ये जो डिफ़ॉल्ट प्लेबैक डिवाइस है ये हमारा CPU के बैक साइड में जो ऑडियो आउट का पिन होता है ये वही होता है, या फिर हमारे लैपटॉप में जो हेडफोन का जैक होता है ये वही होता है। और ये जो मेरा है फोकसराइट USB ऑडियो डिवाइस है, ये मेरा ऑडियो इंटरफेस है। तो यहाँ मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑडियो सुनने के लिए। अच्छा देखिए, अभी मैं ये जो मेरा इंटरफेस है फोकसराइट का जो ऑडियो इंटरफेस है, मैं इससे सिलेक्ट कर रखा हूँ ऑडियो प्लेबैक के लिए। मतलब इस टाइम मैं जो ऑडियो प्ले करूँगा वो ऑडियो इसके थ्रू प्ले होगा। मतलब इसके थ्रू मैं ऑडियो सुन पाऊंगा, लेकिन ये दोनों के थ्रू नहीं, क्योंकि इस वक्त में ये जो फोकसराइट का ऑडियो इंटरफेस है मैं इससे प्लेबैक के लिए सिलेक्ट कर रखा हूँ।
मतलब ऑडियो सुनने के लिए मैं इससे सिलेक्ट कर रखा हूँ, ये दोनों को नहीं। इसलिए मैं अभी जो ऑडियो प्ले करूँगा ये इसके थ्रू प्ले होगा, इसके थ्रू नहीं, या फिर इसके थ्रू नहीं। अब देखिए, अभी मैं इससे सिलेक्ट कर रखा हूँ और मैं कंप्यूटर के बैक साइड से ये भी कनेक्ट कर रखा है और मेरा ये मॉनिटर भी कनेक्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, अगर मैं प्ले करूँगा, अगर मैं कोई भी ऑडियो प्ले करूँगा तो ये दोनों में प्ले नहीं होगा, सिर्फ यहाँ प्ले होगा, इसके थ्रू प्ले होगा। इसलिए अगर आप कोई भी ऑडियो सिस्टम आप यहाँ से कनेक्ट कर रखे हैं, मतलब सीपीयू के पिछले भाग में जो ऑडियो आउट का, लाइन आउट का जो जैक होता है, वहाँ कोई ऑडियो डिवाइस आपने लगा रखा है तो वो प्ले नहीं होगा। जो भी प्लेबैक डिवाइस हमने सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ उसी के थ्रू वो प्ले होगा। लेकिन हम समझते हैं कि हमारा ऑडियो प्ले नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग हमारा जो कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट प्लेबैक डिवाइस होता है वहाँ से स्पीकर को कनेक्ट करते हैं। 90% लोग यही करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी उनके स्पीकर से कुछ सुनाई नहीं देता है। इसका कारण यही होता है कि उन्होंने गलत प्लेबैक डिवाइस यहाँ सिलेक्ट कर रखे हैं। इसलिए आप ये पहले निश्चित कर लें कि आप ऑडियो सुनने के लिए स्पीकर को कहाँ कनेक्ट कर रखा है। आपने स्पीकर को सीपीयू के पिछले भाग में जो ऑडियो का जैक होता है वहाँ कनेक्ट कर रखा है, या फिर आप ऑडियो को अपने मॉनिटर के थ्रू सुनते हैं, या फिर आप ऑडियो को यूएसबी के थ्रू कोई इंटरफेस के जरिए सुनते हैं। अगर आपने कंप्यूटर को डिफ़ॉल्ट प्लेबैक डिवाइस या फिर सीपीयू के पिछले भाग में जो ऑडियो का जैक होता है स्पीकर को वहाँ कनेक्ट कर रखा है, तो आपको यहाँ आज प्लेबैक डिवाइस, आपको ये जो कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट प्लेबैक डिवाइस है इससे सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि यही कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट प्लेबैक डिवाइस का ऑप्शन है। अगर आपने यहाँ कोई स्पीकर कनेक्ट कर रखा है लेकिन आपने दूसरा कोई प्लेबैक डिवाइस को सिलेक्ट कर रखा है तो वो प्ले नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने ऑडियो को अपने मॉनिटर के थ्रू सुनते हैं और आपने ये जो कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट प्लेबैक डिवाइस होता है इससे सिलेक्ट कर रखा है तो वो प्ले नहीं होगा, क्योंकि मॉनिटर का जो स्पीकर होता है उससे ही आप प्लेबैक डिवाइस सिलेक्ट करना होगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ। देखिए ये मेरा मॉनिटर का स्पीकर हो गया, मॉनिटर के जरिए भी मैं सुन सकता हूँ। देखिए अगर मैं चाहूँ कि ऑडियो को मैं मॉनिटर के थ्रू सुनूँ तो मैं इससे सेट एज डिफ़ॉल्ट डिवाइस करूँगा। देखिए ये मेरा डिफ़ॉल्ट डिवाइस हो गया, मेरा मॉनिटर अब डिफ़ॉल्ट प्लेबैक डिवाइस हो गया। मतलब जो भी मैं ऑडियो प्ले करूँगा, सॉन्ग वगैरह, वीडियो वगैरह, मूवी वगैरह, या फिर इंटरनेट से जो भी सॉन्ग में प्ले करूँगा वो सब मेरा मॉनिटर के थ्रू प्ले होगा, लेकिन ये दोनों में नहीं। अगर मैं मेरा ये जो यूएसबी के थ्रू मैं जो ऑडियो इंटरफेस को कनेक्ट कर रखा हूँ, अगर मैं चाहूँ कि इसके थ्रू मुझे सुनाई दे तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा यहाँ और इससे डिफ़ॉल्ट डिवाइस बना दूँगा। देखिए ये मेरा डिफ़ॉल्ट डिवाइस हो गया। अब मेरा ऑडियो जो है वो ये इंटरफेस के थ्रू, यूएसबी के थ्रू सुनाई देगा, लेकिन ये दोनों के जरिए नहीं। मतलब आप जहाँ स्पीकर को कनेक्ट कर रखा है सिर्फ वही डिवाइस को प्लेबैक डिवाइस सिलेक्ट कीजिए तो आपको ऑडियो की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने स्पीकर को कहीं और कनेक्ट कर रखा है लेकिन प्लेबैक डिवाइस आप कोई अलग सा चूज कर रखा है तो वो प्ले नहीं होगा। मतलब आप जहाँ स्पीकर को कनेक्ट कर रखा है सिर्फ वही डिवाइस को एज ए प्लेबैक डिवाइस आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं पर्सनली हर कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्यूटर से रिलेटेड हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू जानिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के ऊपर। धन्यवाद।